हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लीड कोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 127 का सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज मिनिमम लेवल्स टू गेन मोर पॉइंट्स। ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास एक बाइनरी एरे दिया होगा पॉसिबल ऑफ लेंथ है। तो देखो बाइनरी एरे करने का मतलब होता है कि या तो उसकी वैल्यू जीरो होगी या तो वैल्यू उसका वन होगा। ठीक है, तो इसका नाम पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने बोला कि दो प्लेयर है, एक डैनियल और एक बॉब। ठीक है, इसने बोला कि एक गेम खेल रहा है। ठीक है। अब देखो जो ये पॉसिबल है ना, जो हमारे पास एरे था पॉसिबल, उस पे या तो जीरो होगा या तो वन होगा। तो देखो ये जो गेम खेल रहा है ना, उस गेम के लेवल्स है। ठीक है। तो जो पॉसिबल ऑफ आई होगा ना, वो एक पर्टिकुलर लेवल का आउटकम डिटरमाइन कर रहा है कि क्या वो लेवल जीत सकता है कोई कि नहीं जीत सकता है। ठीक है ना। तो ऐसा समझो कि हमारे पास एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, जिसका नाम है पॉसिबल। ठीक है, अब इसमें कोई वैल्यू जीरो हो सकता है, कुछ वन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर जीरो कह रहा है तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि ये जो पर्टिकुलर लेवल है इसको कोई नहीं जीत सकता है। ठीक है। तो मतलब जो भी इस पर्टिकुलर लेवल पे जाएगा उसको माइनस वन पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो वहां पे हार रहा है। ऑन द अदर हैंड, कि जो भी अगर इस वन वाले पे गया इसको जीत सकता है, तो जो भी उस पे जाएगा उसको प्लस वन पॉइंट मिलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर होंगे। अब उसके बाद इसने क्या कह रहा है, इसने कह रहा है कि अब जो है ना गेम स्टार्ट होगा, तो गेम स्टार्ट होगा तो डैनियल है वो कुछ लेवल खेलेगा, एटलीस्ट एक लेवल तो खेलेगा। यहाँ पे तुम देखोगे कि एटलीस्ट एक लेवल तो खेलना ही है उसको। कुछ लेवल खेलेगा। ठीक है। और उसके बाद के जितने सारे लेवल्स है वो बॉब खेलेगा। इसका कहने का मतलब क्या ही हुआ कि देखो ये जो एरे है, ये एरे है, एक और बना लेता हूँ कि ये एरे है ऐसे। तो ये कह रहा है कि डैनियल देखो कम से कम एक गेम तो खेलेगा, ये फॉर श्योर है। ये डैनियल के लिए है कि कम से कम एक गेम खेलेगा। अब डैनियल अगर इसने एक गेम खेला, तो बॉब को ये जो सारे रिमेनिंग गेम है वो खेलने पड़ेंगे। ठीक है। अगर डैनियल दो गेम खेला, तो बॉब को ये सारे रिमेनिंग गेम खेलने पड़ेंगे। ठीक है। सिमिलरली हो सकता है कि डैनियल तीन गेम खेले। ठीक है। तो इस केस में फिर बॉब को क्या करना पड़ेगा, बॉब को ये सारे यहाँ से यहाँ तक के गेम खेलने पड़ेंगे। ठीक है। पर एटमैक्स बॉब कितना, सॉरी एटमैक्स डैनियल कितना खेल सकता है यहाँ से एन माइनस वन तक। क्यों? क्योंकि हम हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दोनों प्लेयर एटलीस्ट एक गेम तो खेलेंगे ही खेलेंगे। ठीक है ना। तो इस केस में क्या ही हो जाएगा, इस केस में होगा कि बॉब एक गेम खेलेगा और डैनियल एटमैक्स एन माइनस वन गेम खेलेगा। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग यहाँ से देखें, हाँ, अब ये अगर जो भी लेवल खेलते जा रहा है डैनियल, डैनियल अगर लेवल खेलते जा रहा है, तो अगर वो वन है तो इसका मतलब क्या है कि इसको वन पॉइंट मिलेगा प्लस में। अगर जीरो है तो इसका करेक्ट स्कोर है वो माइनस वन जाएगा। अगर मान लो कि अगर हम इस गेम का मैक्सिमम स्कोर या टोटल स्कोर हमें निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे भाई कि कितना जीरो है कितना वन है उसके हिसाब से। या तो हम सिंपली एक सम वैल्यूबल वेरिएबल रख लेंगे और इसको हम देखते जाएंगे, इटरेट करेंगे इसके ऊपर। अगर वो वन है तो सम प्लस प्लस, एल्स सम माइनस माइनस। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा मेरा कि ये जो एरे है ना, ये एरे है पूरा पूरा, इसका पूरा पूरा स्कोर कितना हो जाएगा वो हमें पता चल जाएगा। ठीक है ना। ध्यान से देखो, एक और बना लेते हैं हम लोग। तो जब हमें ऐसे एरे है, अब हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का स्कोर क्या है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेके हम कहते हैं कि स्कोर है सम। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का पता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का जो स्कोर है या सम होगा या जो भी है, ठीक है ना, जो अब स्कोर कह लो, सम तो नहीं कहेंगे, स्कोर कह लो, कि जो स्कोर होगा जैसे इसने दिया था कि अगर जीरो है तो माइनस वन करेंगे और नहीं तो प्लस वन करेंगे, वन होगा तो डैनियल यहाँ से यहाँ तक गेम खेला होगा। तो डैनियल का जो स्कोर होगा, लेट्स से कि वो करंट हो गया। तो जो बॉब का स्कोर होगा ना इतना, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा सम माइनस करंट। ठीक है। अब देखो, अब इसने क्या बोला है कि हमें ये बताना है कि रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ लेवल्स डैनियल शुड प्ले टू गेन मोर पॉइंट्स। ठीक है, ये बोल रहा है कि अब देखो हो सकता है ना, अभी जैसे हम लोग ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि भाई डैनियल यहाँ तक खेल सकता है, यहाँ तक खेल सकता है, कहीं भी खेल सकता है। तो इसको बताना है कि मिनिमम कितना लेवल खेलना पड़ेगा कि इसका जो पॉइंट है ना वो बॉब से बड़ा हो। तो जैसे कि ये डैनियल का स्कोर हो गया, ठीक है ना, और ये बॉब का स्कोर हो गया। ठीक है। तो जो ये डैनियल का स्कोर है करंट, वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, सब माइनस करंट से। तो इसको अगर थोड़ा रिफैक्टर करोगे तो कैसे हो जाएगा, ट्वाइस इंटू करंट ग्रेटर होना चाहिए सम से। ठीक है, सम क्या था हमारा, इस टोटल का स्कोर, कि अगर सारे लेवल कोई खेल जाता तो उसका कितना स्कोर होगा, और डैनियल करेंटली एक एक करके खेलते जा रहा है तो कितना स्कोर उसका बनते जा रहा है। अब देखो, अब इसमें हाँ एक और कंडीशन क्या है कि अगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है तो माइनस वन रिटर्न कर देंगे।
ठीक है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है भाई, कि पहले एक गेम खेला होगा डैनियल, अगर ये यहीं पे सेटिस्फाई कर रहा होगा ये कंडीशन, तो यही यही रिटर्न कर देंगे हम भाई, जो भी इसका इंडेक्स i+1। क्यों? क्योंकि हमें बताना है कितने लेवल्स खेल चुका है वो, तो इंडेक्स भले इसका 0 था, तो गेम कितना खेला होगा इसने 1। तो अब देखो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, n-1 तक। तो हमने बस एक लूप चला दिया। हमने क्या किया कि हाँ, सबसे पहले तो हमने वो कर जो सम थी ना उसका वैल्यू निकाल लिया, कि मैक्सिमम स्कोर कितना हो सकता है, या टोटल स्कोर, नॉट मैक्सिमम स्कोर, सॉरी, टोटल स्कोर। तो अगर पोजीशन आई, मतलब जो ये पॉसिबल था उसका नाम मैंने पॉज कर दिया, अगर वो 1 है तो सम को प्लस प्लस कर देंगे, नहीं तो सम को माइनस माइनस कर देते, तो इससे हमें क्या टोटल स्कोर मिल गया। अब डैनियल का करंट स्कोर कितना होगा, 0। फर्स्ट पोजीशन से कितना तक खेल सकता है, लेस देन n-1 तक ही। ठीक है, यही ना हो सकता है भाई, लास्ट पोजीशन तो खेल नहीं सकता वो। तो इंडेक्स इसका कितना होना चाहिए, लेस देन n-1, जो कि n-2 तक खेल सकता है। अब देखो इसका अगर पोजाई करंट है, मतलब सॉरी 1 है, तो हमने करंट को प्लस प्लस कर दिया, एल्स करंट को हमने माइनस माइनस कर दिया। ठीक है, अब फिर फाइनली वही कंडीशन चेक कर ली। अब जहां ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, अब क्योंकि हमें मिनिमम लेंथ बताना था ना, कि मिनिमम कितने लेवल्स खेलने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें मिनिमम लेवल्स बताने थे, तो ऑब्वियसली हम 0 से लेके आई की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो जो सबसे पहला सेटिस्फाई करेगा वही मिनिमम होगा, इसलिए हमने i+1 रिटर्न कर दिया। अगर ऐसा होता कि कभी वो सेटिस्फाई करे ही ना कंडीशन, जैसे कि मान लो कि एक यूज केस है 0-0, इसमें कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक गेम बॉब डैनियल को खेलना ही, एक गेम बॉब को खेलना ही है, तो दोनों का स्कोर -1 -1 होगा, तो डैनियल का स्कोर तो कभी बड़ा हो ही नहीं सकता बॉब से। ठीक है, तो उस केस में हम -1 रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे हो गया। आई होप ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ आया होगा, पर किसी को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।